जी। तो अब आपने क्या करना है? हम्म। फिर से अपने हाथों में जो है वो पांचों जी। देवता और महालक्ष्मी को इन्वोक करके इन हम्म। पांचों को उठाकर और मेरे सपोर्ट सिस्टम में डालना है। जी। और साथ में वो 25 बीज मंत्र जैसे जो डालते हैं, लिफ्ट करके वो वाली एनर्जी हम्म। भी उठानी है। हम्म। जी। और सर सुग्रीव सुग्रीव का रोल पे वो क्या आप समझते हैं इसके यहाँ पे? ये तो पूरी सेना का राजा था ना। हम्म। रावण को मारने के लिए जो सेना जो थी, जी। हम्म। वो पूरी सेना ही सुग्रीव की वजह से मिली थी। हम्म। तो आपको जो है, हम्म। जैसे मुझे अगर कोई युद्ध लड़ना है तो मुझे एक सेनापति चाहिए। तो सेना हम्म। और सेनापति दोनों ही चाहिए होंगे ना। हम्म। जी। मुझे एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिला जो मेरी पूरी सेना को ही कंट्रोल करता था। हम्म। तो मेरे बिहाफ पे वो अपना सब कुछ लगा रहा था। सेना मतलब सेना, सेना का एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें होती है ना। हम्म। बट जी। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम मिल गया, मतलब मुझे एक बिल्कुल फ्री में एक सेना मिल गई। मुझे उसके हम्म। लिए एफर्ट ही नहीं करना पड़ा। और नॉट ओनली एक कंप्लीट सेना मिली, सेना योद्धाओं से भरी हुई मिली। और प्रत्येक योद्धाओं में भी जो सब सर्वश्रेष्ठ जो था, उस सेना का हम्म। राजा, वो मेरे जी। को जो है वो सब कुछ मानता था। जी। वो मतलब एक तरफ मैं बोलूं, एक तरफ कोई और बोले, तो वो मेरी ही बात को प्रायोरिटी दे, अपने किसी पॉइंट को ना सोचे। इसलिए जब राम ने युद्ध जीता तो उसने इंद्र से पहली चीज जो बोली वो यही बोली कि मेरी तरफ से जितने लोग खड़े हुए वो सारे जीवित हो जाए। जी। तो जब हम कभी भी कोई रिप्लेसमेंट क्रिएट करते हैं, रिप्लेसमेंट शुड बी ऑलवेज विद डिवाइन एनर्जी। जी। सुग्रीव के तो बहुत असेट्स थे, मतलब सुग्रीव टेक्निकली तो बाली के जितना ही शक्तिशाली रहा। कोई ये नहीं था कि वो बाली से कम शक्तिशाली था, अदरवाइज युद्ध ही नहीं कर पाता। बट हम्म। बाली के पास एक एबिलिटी थी जो सुग्रीव के पास में नहीं थी। वो एबिलिटी क्या थी कि वो सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता है। जी। सामने वाले की आधी शक्तियां कब खींचोगे आप? जब आप सामने वाले की आधी शक्ति मतलब शक्तियों को तुरंत जान जाओ। हम्म। आप मेरे शत्रु हैं और जी। आपके भीतर क्या शक्तियां हैं ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आपको पराजित कैसे ये करूंगा? तो बट जब हम्म। आपके भीतर की सारी शक्तियां जो हैं मुझे पता है, तो मेरे अंदर वो शक्तियां ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। और जब मेरे अंदर वो शक्तियां क्रिएट हो गई तो ऑब्वियसली मैं उस सिचुएशन को जो है तुरंत ब्रेक कर लूंगा। उस स्ट्रेंथ की वजह से बार बार सुग्रीव पराजित होता था। तो वहां पर राम ने जो है वो छिप कर मार दिया बाली को। बोले टंटा खत्म करो, क्यों परेशान होना। जी। ये तो सही है। अब आपने वैसे ही इमेजिन करना है और ये पांचों को मेरे सपोर्ट सिस्टम में डालना है। हम्म।
जी सर। जी, क्या ऑब्जर्व करा आपने? जी सर, आफ्टर पुटिंग ऑल दैट सपोर्ट सिस्टम एंड 25 बीज मंत्र एनर्जी, the energy is very vibrating and golden. अब I जब checked आप डाल the रहे and थे, the हाँ प्लीज hmm, बोलिए बोलिए। and the and जो पर्पस का आप जैसे बोले थे कल एंड में चेक करने के लिए कि मतलब कैसा दिख रहा है पर्पस फुलफिल होने के लिए, वो आज ऐसा दिख रहा था कि जैसे एक पॉइंटेड प्लेस को जैसे मतलब आरो से मारते, वो जैसे जैसे खेलते हैं आरो पॉइंट टारगेट पॉइंट करने के लिए, वैसे पूरा मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड है, ऑरेंज गोल्डन येलो, दैट टाइप ऑफ कलर मेक्स लाइक सो ब्राइट एंड दे आर सम pointy object is means touching the target, like there is a in center point where it is touching, it is going विच there, मीन्स कि हमारा जो like अप्रोच है वो काफी सही है। जी। मतलब मैं जो चीज को इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये एक ऐसा मॉडल होना चाहिए हीलिंग का, इस अप्रोच को इन्वोक करने के बाद मैं मेरे टारगेट को अचीव कर पाऊंगा, ऐसा आपको इंट्यूटिवली पता चला। मैं सही समझ रहा हूँ? आपको कैसे लग रहा मैं है बताता आपको? हूँ। हम्म। मैंने जब आप ये एनर्जी डाल रही थी इन पांचों की मेरे अंदर, तो मेरे अंदर जी। की आवाज जो है उसने मुझे बोला कि इनको बोल कि ये जब मंत्रों की एनर्जी उठाकर तुम्हारे में डालें तो हम्म। तुम्हारे खुद के अंदर जो है राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम गुण हो, कि पता चले ये अच्छे अच्छे लोग आए तो सही तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा अपना बिहेवियर पैटर्न जो है ऐसा ना हो कि तुम सबको रिटेन कर पाओ। वो आएंगे और चले हम्म। जाएंगे, तो जब वो आकर चले जाएंगे तो तुम्हारा पर्पस भी उसके तौर पर रहेगा। तो अपने अंदर जो क्वालिटीज को इन्वोक करवाना है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली करवानी है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मतलब जी। ये सारे जने आ जाएंगे, ये चारों डोमेन पर्पस वाली ये भी आ जाएंगी, बट अगर मेरा हम्म। अपना बिहेवियर पैटर्न जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा नहीं हुआ तो वो आएंगे हम्म। और चले जाएंगे। तो मैं, नहीं। मेरे को अंदर से जो गाइडेंस आई थी वो ये आई थी कि इनको बोलो कि तुम्हारी जब हीलिंग करे तो तुम्हारे अंदर वो राम वाले गुण जागृत हो। जी। हम्म। राम के भीतर 24 गुण थे, वो कल कर लेंगे, हम्म। आज नहीं करते, बट जी। वो था। तो अब आप पहले जो है वही छह शक्तियों को इन्वोक करते हुए, और हम्म। वो छह शक्तियों के अंदर से राम वाला जो एस्पेक्ट है, उनके जो 24 गुण थे वो मेरे भीतर धीरे धीरे जागृत हो। कोई भी चीज इमिडिएटली एक सेकंड के अंदर नहीं होती, और राम जैसा बनना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। हम्म। जी। बट ये है कि फिर भी एक इंटेंशन तो प्लेस होनी चाहिए कि मतलब आई शुड बी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। हम्म। जी। वो वाला पार्ट है। तो सो छह को अभी इन्वोक करके फिर आपने मेरी हीलिंग करनी है, और उसके साथ ये कमांड डालनी है कि मेरे सबकॉन्शियस में हायर ऑर्डर में जो 24 गुण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर थे वो मेरे अंदर भी धीरे धीरे जागृत होने शुरू हुए। धीरे धीरे ही मत छह बोलिएगा, मेरे अंदर वो 24 गुण जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम में थे वो जागने शुरू हो। छह यहाँ पे कहाँ पे है? छह तो नहीं है। क्या चीज? आप जो बोल रहे हैं कि छह छह वाला है कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये तो पांच है सपोर्ट सिस्टम जो पांच है, और वो राम राम जी का मतलब राइट, आप ये बोल रहे हैं? छह एक, अच्छा मैं वो भी बताता हूँ। छह बार बार क्यों आ रहा है मेरे को सबकॉन्शियस में, बिकॉज मेरे को हम्म। जो है जो छठी डोमेन के तौर पे जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, हम्म। एक सेकंड, अंगद, हम्म। ये मुझे बहुत
लाउड एंड क्लियर आ रहा था। बार बार मैंने सोचा ये था कि कल करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा। वो एकदम से वो जो है कल ही करेंगे, खैर इसको, इस वाले पार्ट को इन्वोक, लेकिन अंगद मैं तो बहुत देखो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जी। तो आपने अभी क्या करना है, फिर से जो है हम्म। अपने हाथों में वो एनर्जीज को इन्वोक करके 5 + 1 महालक्ष्मी ऐसे करके हम्म। इन्वोक करना है। और अ, वो जो 25 बीज मंत्र हैं उसको जब आप मेरे उसमें डालेंगे, कॉजल, ग्रॉस हम्म। और सटल बॉडी में, तो मेरे हम्म। अंदर जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो 24 गुण है वो जागृत हो, ताकि जो कुछ भी जी। सपोर्ट सिस्टम आए मैं उसे हमेशा के लिए रिटेन करके चलूं। जी। ठीक है। जी। हम्म। कीजिए। जी सर। मुझे तो बड़ी सुंदर सी एक आंख दिख रही थी, आधी खुली आधी बंद, बहुत ही सुंदर सी आंखें थी, एकदम से आई। बिल्कुल मैं जैसे दिखता नहीं है मेरे को कभी कुछ भी, दिखने वाला जी। डिपार्टमेंट आरती के पास ही है। मेरे पास नहीं है। बट वो बहुत ही सुंदर सी एक आंख दिखी, और दो भी नहीं दिखी, एक ही आंख दिखी, वो आधी खुली आधी बंद के जी। टाइप पर। बट बहुत अच्छा था। कल जब हम करेंगे तो इसमें जो है ये अंगद वाले पार्ट को भी डालेंगे। जी। ठीक है ना। तो हम्म। दूसरा क्या है कि सेम प्रोसेस में आपको अपने ऊपर ऐसे ही करना। 2-3 दिन में आप हम्म। इसमें इस अप्रोच में जब ट्रेन हो जाएंगे ना, तो आपके पास में कॉर्पोरेट्स आना शुरू कर देंगे इंडिविजुअल्स की बजाय। तो तब आप और डीपर एंड डीपर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या चीज किसके अंदर होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र बल और अर्थ के तौर पे, तो हम्म। इनके भी सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे हमने विभीषण प्लवमान अंगद माना, ऐसे करके हम्म। ये 6 के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन सोचे जा सकते हैं।
तो हम्म। वो तो प्रोसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, बट मेनली जो पार्ट आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जैसे आरती की हीलिंग करते हैं, तो आरती की हीलिंग करें जी। तो हीलिंग करते वक्त उसके सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड को एक एक करके फिजिकली ऑल हम्म। अदर चक्रास जो है उससे कनेक्ट करना है। तो उसके सबकॉन्शियस को ये जी। रिक्वेस्ट करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा धूप लीजिए, आप ज्यादा से हम्म। ज्यादा जो है वो खुली हवा में बैठिए इंस्टेड ऑफ एसी। तो मतलब वो जी। सबकॉन्शियस में जैसी रिक्वेस्ट जाएगी तो बाकी सारी चीजों में उसका फर्क आएगा। मतलब मैं आरती का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एनीबडी यू हील फॉर एनीथिंग। हम्म। रोग आने का कारण जो है जी। अनकॉन्शियस से कॉन्शियस डोमेन के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वो हम्म। सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र ओपन और क्लोज्ड को कनेक्शन में है, कनेक्शन इन्वोक्ड नहीं है। हम्म। अगर आप अपने सामने 115 करोड़ लोगों को भी इमेजिन करें और उन सबकी हीलिंग करें, जी। उसमें हम्म। भी आपको वो दो चक्रा को इन्वोक करना चाहिए कि सो दैट कि ये लोग जो है इनके अंदर डिजीज ना है, उसका सोर्स कोड कहां पर छिपा हुआ है, सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र बंद के अंदर छिपा हुआ है। सो वो एक्टिव कनेक्शंस इनके भीतर जागृत हो। लंबिकाग्र चक्र तो उनको पता ही नहीं है, हम्म। तो इसलिए वो एक अलग पार्ट होता है। बट जी। पहला पार्ट जो है ये सूर्य चंद्रमा जो है ये जागृत हो, जागृत कनेक्शंस की प्रॉब्लम है। हम्म। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? जी। तो ऐसे करके आपने उस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करना है। तो जैसे जैसे आप हम्म। ऑब्जर्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता चलती जाएगी। जी। ठीक है जी। तो आज आपके वहां तो अभी रात हो रही है, सुबह उठेंगे तो आपके यहाँ गुप्त हम्म। नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो रात का। नहीं, यहाँ पे तो हो गया है, मतलब शुरू तो हो गया है। आज अच्छा, पहला दिन तो। ठीक है। तो रात को हमने आज से जो है वो मेडिटेशन शुरू करना है। तो हम्म। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या करा था, जो दुर्गा सप्तशती, जो मतलब 2 3 देवी से अथर्व शीरस को जो है रात। हमने हम्म। प्रत्येक चक्रा में इन्वोक करा था। हम्म। अब जी। प्रत्येक चक्रा में संजीवनी विद्या को इन्वोक करेंगे। ये हम्म। 25 बीज मंत्र प्रत्येक चक्र के तौर पे जागृत हो गए, सो दैट कि जब कोई उस मेडिटेशन को लगातार करता जाएगा तो उसके अंदर जो है सेम 108 तरीके के तौर पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलते हुए हम्म। सेम अप्रोच में जब संजीवनी विद्या जागृत होगी उस व्यक्ति के भीतर, तो वो व्यक्ति जो है एक डिवाइन हीलर के तौर पे इमर्ज हो जाएगा। जी। ठीक है ना? तो ये दो प्रोसेस हम्म। ऐसे हो गए जो एक बेंचमार्क हो जाएंगे कि अगर किसी को भी करना है तो उसके तौर पे प्रैक्टिकली जिस तरह से ये जो अभी हमारी अप्रोच चल रही है, ये बहुत हम्म। ही खूबसूरत अप्रोच बन रही है। इस तरीके से हीलिंग के एस्पेक्ट को मैं नहीं समझता कोई भी जानता है। तो ये बेसिक्स के तौर पे आपके अंदर जारी है और ये एक फिनोमिनल आउटब्लूम करेगी। तो जब आप अपनी हीलिंग करें तो इन स्टेप्स को ध्यान में हम्म। रख के इसको करते जाएं, हम्म। तब आप देखेंगे कि वो फिनोमिनल पावर्स जो हैं, अब आपके साथ में प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, महालक्ष्मी का मेडिटेशन जो आप श्रीम लिख रहे हैं वो, तो हम्म। वो चीजें एक फिनोमिनल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होती हैं। मैं खुद लगातार जी। जो है वो श्रीम लिखता हूँ तो बीच बीच में छूट जाता है बट फिर से पकड़ लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जब जब भी मैं श्रीम लिखता हूँ कुछ ना कुछ डिवाइन इंडिकेशंस अपने आप आने शुरू होते हैं। जी। सो दैट। चलिए जी, आज यहीं पे ब्रेक ले।